प्यारे बच्चों, जय यीशु। आइए आज के इस कैटेकिज्म क्लास में हम इस 5वें पाठ का अंतिम भाग, तीसरा भाग देखने वाले हैं, जहाँ पर हम प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व को अपनाने के लिए ख्रिस्तीय जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, जैसा कि संत पौलुस बताते हैं, आप ख्रिस्त के मनोभावों को धारण करें। हमें यह कृपा दीजिए कि आपके दृष्टिकोण से देखते हुए, आपके मनोभावों को हमारे जीवन में लागू करते हुए, इसकी आदत बनाते हुए हम एक ख्रिस्तीय जीवन शैली को प्राप्त करें और हमारे व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। कैसे हैं बच्चों आप लोग? सब लोग ठीक है ना? आइए हम इस क्लास को थोड़ा रिवाइज करेंगे। हम 2 एपिसोड्स में ख्रिस्तीय व्यक्तित्व के विलक्षण या क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग में देखा है कि जो ख्रिस्तीय व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व में 3 तत्व है। एक है दृष्टिकोण, ख्रिस्तीय दृष्टिकोण, दूसरा है ख्रिस्तीय मनोभाव और तीसरा है ख्रिस्तीय जीवन शैली। तो दृष्टिकोण में हमने 5 दृष्टिकोण देखे हैं और उसके बाद में हमने 5 मनोभावों को देखा है। और अब हम 4 मनोभावों को देखने के बाद में अब हम ख्रिस्तीय जीवन शैली क्या है और उसे कैसे हमारे जीवन में लाना है उसके बारे में देखेंगे। तो ख्रिस्तीय जीवन शैली, इसका अध्ययन करने से हम ख्रिस्त के विशेष मूल दर्शन और जो ख्रिस्तीय मनोभाव है उसको हमने अभी तक देखा है। इसके बाद में इसको जब हमारी आदत बनाते हैं, ख्रिस्तीय दृष्टिकोण से देखना हमारी आदत बनाते हैं, ख्रिस्तीय मनोभावों को हमारी आदत बनाते हैं, तो इससे उभर कर हमें एक विशिष्ट जीवन शैली प्राप्त होगी और वह जीवन शैली होगी ख्रिस्तीय जीवन शैली। तो ख्रिस्तीय जीवन शैली हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। अभी तक हम हमारे मन में अलग अलग विचार ला रहे थे कि हमें कैसे देखना चाहिए, कैसे मनोभाव लाना चाहिए। अब हमें कैसे कार्य करना चाहिए, यह ख्रिस्तीय जीवन शैली से पता चलेगा। तो ख्रिस्तीय जीवन शैली में देखने के लिए कुछ स्पेशल विशेषताएं हैं, जिसके ज़रिए हम ख्रिस्तीय जीवन शैली को हमारे जीवन में ला सकते हैं। तो पहली विशेषता है ख्रिस्तीय जीवन शैली की ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम। ख्रिस्तीय जीवन ईश्वरीय प्रेम पर आधारित है ना? क्योंकि ईश्वर क्या है? प्रेम। ईश्वर प्रेम है और इसीलिए हमारा जो ख्रिस्तीय जीवन है वह भी प्रेम पर आधारित है। और ख्रिस्तीय प्रेम के सिवाय, ईश्वरीय प्रेम के सिवाय हमें ख्रिस्तीय व्यक्तित्व धारण करना नामुमकिन है या असंभव है। तो ईश्वर की आज्ञाओं का सार, हमको परमेश्वर ने कितनी आज्ञाएं दी है? आपने आपकी छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना? 10 आज्ञाएं। तो ये जो 10 आज्ञाएं हैं, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है ना? एक, पहले 3 आज्ञाएं हैं परमेश्वर के प्रति और बाकी के 6 आज्ञाएं हमारे पड़ोसियों के प्रति। तो इन आज्ञाओं का मर्म भी ईश्वर प्रेम है। इन आज्ञाओं द्वारा हमें क्या करना है? ईश्वर को प्रेम करना है, ईश्वर को प्यार करना है और अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करना है। तो पहले 3 आज्ञाओं में हम ईश्वर को प्यार करने के लिए आज्ञा हैं और जो बाकी के 7 आज्ञाएं हैं वह हमारे पड़ोसियों को प्यार करने की, अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करने की आज्ञाएं हैं। तो ये है हमारे 10 आज्ञाओं का सार। और इसमें से सबसे प्रथम है ईश्वर को प्यार करना। हम संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 30 में पढ़ते हैं, तुम अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। फिर एक बार हम इस वचन को दोहराएंगे। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 30, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारे मन, अपने सारी शक्ति और अपनी सारी आत्मा से प्यार करो। तो इसीलिए हमें प्रभु ईश्वर को
प्यार करना हमारा मेन इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ख्रिस्तीय जीवन ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित जीवन है, और जब तक हम ईश्वर को प्यार नहीं करते, पूरे दिल से प्यार नहीं करते, पूरी शक्ति से प्यार नहीं करते, पूरी आत्मा से, पूरे मन से प्यार नहीं करते, तब तक हम इस ख्रिस्तीय व्यक्तित्व तक नहीं पहुंच सकते। तो ईश्वर की आराधना, प्रार्थना और परोपकारिता आदि ईश्वरीय प्रेम के अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग रूप हैं। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना में हम क्या करते हैं? ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्यार से बातें करते हैं। हम दूसरों के लिए अच्छा कार्य क्यों करते हैं? ईश्वर के प्रेम के प्रति करते हैं, है ना। संत लोग भी ऐसे ही कर, जो कुछ कार्य करते थे उसके पीछे वो नियोग रखते थे कि ईश्वर, ये जो मैं इस बूढ़ी अम्मा को ये रास्ता क्रॉस करने के लिए मदद करता हूँ, ये आपके प्रेम के प्रति करता हूँ, या मुझसे जो बुरा किए हैं मुझे उनसे बात नहीं करना है, लेकिन आपके प्रेम के प्रति मैं उनकी सहायता करता हूँ या करती हूँ, और उनसे बात करती हूँ, उनके सामने स्माइल करती हूँ। सो हम जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होकर करते हैं, और उसके बाद में ईश्वरीय प्रेम को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अपना ख्रिस्तीय जीवन शैली में सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ हमें ध्यान रखना है ईश्वरीय प्रेम। हमारा जीवन शैली कैसे हो? हमारे ख्रिस्तीय जीवन शैली ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण हो। दूसरी बात हमें याद रखना है आपसी प्रेम। ईश्वर प्रेम साथ ही साथ आपसी प्रेम। हमें संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 35 में यह पढ़ने को मिलता है, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हम कैसे बता सकते? सबको हम पुकार पुकार के माइक लेके नहीं बता सकते कि हम ख्रिस्तीय है या ख्रिस्त के शिष्य हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, तो हमारे कार्यों द्वारा ही हम यह साक्ष्य देते हैं कि हम प्रभु ईसा मसीह के शिष्य हैं। आदिम कलीसिया ने इस चुनौती को, इस जो वचन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और हम इस वचन को वे सचमुच अपने रोज के जीवन में जीते थे। वे एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उनका जो प्रेम देखकर लोग उनकी ओर, इस ख्रिस्तीय समूह की ओर आकर्षित हो जाते थे। हमारे आदि आचार्य तरतुलियन, संत तरतुलियन भी इसके बारे में हमें बताते हैं। धर्माचार्य तरतुलियन ने गैर ईसाइयों के प्रति जो प्रशंसा है उसका एक जिक्र उनके लेखन में किया है। वे कहते हैं गैर ईसाई कैसे ईसाइयों की प्रशंसा करते हैं, उसके बारे में यह जिक्र है। देखो, हम आपस में घृणा करते हैं और वे आपस में कितना प्यार करते हैं। क्या कहते हैं? देखो, हम आपस में घृणा करते हैं और वे आपस में कितना गहरा प्यार करते हैं। जब हम एक दूसरे की हत्या करते हैं तब वे एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं। देखो कितना कॉन्ट्राडिक्शन है ख्रिस्तीय जीवन में और गैर ख्रिस्तीय जीवन में, और यह प्रशंसा के शब्द गैर ख्रिस्तियों ने ख्रिस्तियों के प्रति कहे हैं। जब हम एक दूसरे से घृणा करते हैं तब ख्रिस्ती लोग एक दूसरे से कितना अच्छा प्यार करते हैं। जब हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, हत्या करने के लिए तैयार है, और वहाँ पर एक ख्रिस्ती लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है। तो आदिम ईसाइयों की यह मिसाल हमारे लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। उनकी तरह हमें भी आपसी प्रेम में बढ़ना चाहिए, और उस आपसी प्रेम में जब हम बढ़ेंगे तो हम सहजता से दूसरों के लिए भला कार्य करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, और सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बात जो हमें ख्रिस्तीय जीवन शैली में देखना है वह है शत्रुओं से प्रेम। ख्रिस्तीय जीवन में शत्रुओं से प्रेम ये एक विशेष सीख है। जो आजकल का संसार है उनके लिए शायद शत्रुओं से प्रेम करना एक कमजोरी की निशानी होगी, लेकिन हम ख्रिस्तियों के लिए अपने शत्रुओं से प्रेम करना हमारे सीख का एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसीलिए प्रभु ईसा मसीह हमें सिखाते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 44 से लेकर, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता जान जाएगा कि इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बनोगे। क्या क्या करना है हमें?
संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 44 से लेकर। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। तो हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान कैसे बनेंगे? शत्रुओं से प्रेम करके और अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करके। ईसा मसीह की इन वचनों को तब सार्थक बनाया जा सकता है जब हम ख्रिस्तीय जीवन शैली अपनाते हैं। तो जो वचन हमने सुना है वह हम कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? हमारे रोज़ के जीवन में, जो रोज हमारे साथ जो होता है और हम दूसरों के साथ जो कुछ करते हैं उस सब में इस प्रेम को, शत्रुओं के प्रेम को ध्यान रखना है। कैसे हम हमसे जो बुरा करते हैं उनको प्रेम करते हैं, और तब प्रार्थना और सब्र के साथ प्रतीक्षा रखने से हम अपने शत्रुओं को भी जीत ले सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे लिए कोई बुराई करता है तो वो अपेक्षा करता है कि हम भी उनके लिए बुरा करें, लेकिन जब उनकी बुराई का बदला हम अपनी भलाई से करते जाते हैं तो एक दिन स्वयं ही वह उनका मन परिवर्तित हो जाएगा और वे भी हमारे साथ हो जाएंगे। तो हमें इसके लिए सब्र के साथ प्रार्थना करना है ना। और जो हमारे लिए बुरा करता है उनको क्षमा करना है और उनसे प्यार करना है। तो आइए अब देखते हैं अगली जीवन शैली। सेवा करने की तत्परता, मतलब सहयोगशीलता या कोऑपरेशन। हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि सब लोग हम भाई बहन हैं और हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, चाहे वह पापी हो या रोगी, दरिद्र हो या अनाथ। कोई भी किसी को भी हमें छोड़ना नहीं है। सबको हमारे प्रेम के चक्र में लाकर, सर्कल ऑफ लव में सब लोग एक समान रख के हमको सबसे एक समान प्रेम करना चाहिए। आज हम हर जगह देखते हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, जगह के नाम पर बहुत से भेदभाव रखकर हम अच्छाई करने से एक दूर जाने का एक बहाना बनाते हैं, नेकी की राह से अलग होने के लिए एक बहाना ढूंढते हैं। लेकिन प्रभु मसीह में जो विश्वास करते हैं, जो ख्रिस्तीय जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं, उनमें यह नहीं होना चाहिए। हमें इससे परे सबके साथ में सहयोगी होना है और सबों को एक समान प्यार करना है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40 में यही बताया है कि जो कुछ हमने छोटे में से छोटे भाई या बहन के लिए किया है वह हमने किस लिए किया है? हमारे परमेश्वर के लिए किया है। इसीलिए इस वचन को हमने सार्थक बनाने के लिए हमारा कोई भी भेदभाव न देखते हुए निस्वार्थ रूप से निष्पक्ष होकर सबके लिए कार्य करना है, सबकी भलाई करना है। धर्म, देश, राष्ट्र, भाषा, संस्कृति आदि के भेद न रखते हुए सबको खुले दिल से, हमारा जो विचार है वो संकीर्ण न बनाकर चौड़े हृदय से सबको प्रेम करना चाहिए। और विशाल हृदय से दूसरों से व्यवहार करने से और उदारता की आदत से हम हमारे जीवन में ख्रिस्तीय जीवन शैली अपना सकते हैं और हमारा व्यक्तित्व ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये सब हमने इन 3 एपिसोड्स में ख्रिस्तीय जो व्यक्तित्व है, क्रिश्चियन पर्सनालिटी, उसके विविध क्वालिटीज़ देखे हैं। और इस विलक्षणों में 3 तत्व हमने देखे। एक है ख्रिस्तीय व्यक्तित्व को अपनाने के लिए 3 तत्व है। पहला था हमने ख्रिस्तीय दृष्टिकोण, दूसरा ख्रिस्तीय मनोभाव और तीसरा ख्रिस्तीय जीवन शैली। तो हमने जो कुछ सीखा है हम इसकी चर्चा अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में, कैटेकिज्म पैरिशनर्स में, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज में, फ्रेंड्स में भी कर सकते हैं। कैसे हम ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में आगे बढ़े और इसके विलक्षणों में हम आगे बढ़े और इसके जैसे ख्रिस्तीय व्यक्तित्व अपने में ढाल ले। तो चर्चा के लिए आपको प्रश्न देते हैं। ख्रिस्तीय व्यक्तित्व का आधार ख्रिस्तीय जीवन दर्शन है, इस पर आप चर्चा करें। कैसे? ख्रिस्तीय व्यक्तित्व का आधार ख्रिस्तीय जीवन दर्शन या ख्रिस्तीय जीवन दृष्टिकोण है। दूसरा प्रश्न है, ख्रिस्तीय व्यक्तित्व के निर्माण में ख्रिस्तीय जीवन दर्शन, ख्रिस्तीय जीवन का मनोभाव और ख्रिस्तीय जीवन शैली, ये 3 आपस में किस तरह संबंध रखते हैं? जीवन शैली, मनोभाव और दृष्टिकोण, ये तीनों का संबंध आपको क्लियरली चर्चा करना है
और लिखना है। और साथ ही कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं, प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढ निकालना है नीचे दिए गए प्रश्नों में से। और एक एक्टिविटी दिए है आपको, ख्रिस्तीय व्यक्तित्व के निर्माण में आवश्यक बातों का एक चार्ट बनाइए। एक पेपर पे आप जो मूल्य और दृष्टिकोण और जीवन शैली, तो ये सब व्यक्तित्व के पार्ट है, इसको अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें क्या क्या करना है इसका एक शॉर्ट चार्ट बना लीजिए। और आपके पाठन के लिए है संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 वाक्य 9 से 21 तक। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वाक्य 9 से 21 तक। तो आप आपका बाइबल लीजिए और इस पाठ को ज़रूर पढ़ें। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि कैसे हम ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में अपने आप को ढाल सकें। तो बच्चों, हमारा यह 5वां चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया है। आपको समझा होगा और बहुत सारे प्रेरणाएं भी मिली होंगी। इसकी आप चर्चा करें, डिसीशंस बनाएं और अपने व्यक्तित्व को सुधारें। हमारे व्यक्तित्व को हम ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में बदल दें और ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक अच्छा जीवन बिताएं। तो बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको नोट कीजिए। और आपको जो प्रेरणा देने वाले वाक्य है या शब्द है उसे आप लिख लीजिए। और जो समझा नहीं है, कुछ डाउट्स है, उस डाउट्स को आप आपके टीचर्स के साथ या फिर हमारे कमेंट में शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो हम हमारे क्लास को यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो समाप्त करने के पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें इस छोटी सी प्रार्थना द्वारा। हम हाथ जोड़े। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें यह विश्वास दिया है और एक ख्रिस्तीय परिवार में आपने हमें जन्म दिया है। हे प्रभु, विश्वास की इस भेंट के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपका अनुकरण करना चाहते हैं। आपके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर हम भी एक ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में अपने आप को ढालना चाहते हैं। हमें ख्रिस्तीय दृष्टिकोण प्रदान कीजिए, ख्रिस्तीय मनोभाव हमारे जीवन में भर दीजिए, जिससे हम हमारे जीवन को एक ख्रिस्तीय जीवन शैली के रूप में ढाल सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।